एक दिन एक छोटे से गांव में हनुमान जी के एक भक्त सुरेश पर एक आरोप लगाया गया। सुरेश एक सच्चा भक्त था जो पूरे मन से हनुमान जी की पूजा करता था और उनकी महिमा का गुणगान करता था, लेकिन उस पर गांव के कुछ लोगों ने चोरी का आरोप लगा दिया। सुरेश का कहना था कि वह निर्दोष है, लेकिन गांव वाले उसे विश्वास के योग्य नहीं मानते थे। गांव में यह चर्चा जोरों से होने लगी कि सुरेश ने रात के अंधेरे में किसी के घर से सोने के गहने चुराए हैं। सुरेश ने बार बार यह कहा कि वह निर्दोष है, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। गांव वालों ने अदालत बुलाई और उसका मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। अदालत में गांव के सरपंच, जज और कुछ अन्य प्रमुख लोग शामिल थे। सुरेश की तरफ से कोई नहीं खड़ा था क्योंकि किसी ने भी उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन सुरेश का दिल शांत था क्योंकि उसे पता था कि उसका विश्वास हनुमान जी पर था और वही उसकी मदद करेंगे। जैसे ही अदालत में सब लोग निर्णय लेने के लिए जुटे थे, तभी अचानक दरवाजे पर तेज ध्वनि सुनाई दी। हवा तेज हो गई और अचानक अदालत में एक तेज और मजबूत प्रकाश का आभास हुआ। सब लोग चौंक गए और पलटकर देखा तो दरवाजे से एक दिव्य और शक्तिशाली रूप प्रवेश कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे। हनुमान जी ने अदालत में प्रवेश करते हुए अपनी दिव्य शक्ति का एहसास कराया। उनकी आंखें लाल और भव्य थीं और उनके कंधे पर वानर ध्वज फहराता हुआ दिखाई दे रहा था। उनके साथ उनका गदा भी थी जो आसपास के वातावरण को गुंजायमान कर रही थी। सभी लोग यह देखकर चौंक गए। हनुमान जी ने अदालत में सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे सूचित किया गया है कि मेरे प्रिय भक्त सुरेश पर चोरी का आरोप लगाया गया है। मैं यहाँ उसकी सच्चाई को साबित करने आया हूँ। अदालत में सन्नाटा छा गया। सरपंच ने सबसे पहले पूछा, आपका क्या कहना है हनुमान जी? हम इंसान हैं, हमें सबूत चाहिए। सुरेश पर चोरी का आरोप सच्चा है या झूठा? हनुमान जी ने गुस्से में आकर कहा, यह साबित करने के लिए मुझे कोई बड़ा प्रमाण नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि सुरेश निर्दोष है और भगवान के भक्त कभी अपराध नहीं कर सकते, लेकिन यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक संकेत देता हूँ। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी गदा उठाई और हवा में घुमाकर अद्भुत एक तेज प्रकाश का आविर्भाव किया। सभी लोग डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने हनुमान जी की दिव्य शक्तियों को पहले कभी महसूस नहीं किया था। हनुमान जी ने अपनी गदा से उस स्थान पर एक गहरा गड्ढा बना दिया जहां सुरेश के आरोप के अनुसार चुराए गए गहनों को छिपाया गया था। जब उस गड्ढे को खोला गया तो सभी हैरान रह गए। वहां वह सोने के गहने और अन्य कीमती सामान पूरी तरह से सही स्थान पर रखे गए थे और उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। हनुमान जी ने अपना गदा हिलाते हुए कहा, यह वही स्थान है जहां सुरेश ने कभी कोई गहना नहीं छिपाया। इस गड्ढे से यह स्पष्ट है कि सुरेश निर्दोष है और उसे फंसाया गया है। अब अदालत में सबकी आंखें खुल गईं। सुरेश की निर्दोषिता पूरी तरह से साबित हो गई। गांव के लोग शर्मिंदा हुए और उन्होंने सुरेश से माफी मांगी। सरपंच ने हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा, हमने नासमझी में सुरेश पर आरोप लगाया। आपकी शक्ति और सच्चाई ने हमें हमारी गलती का एहसास दिलाया है। हम सब आपके आभारी हैं। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान के भक्तों की सच्चाई कभी नहीं छिप सकती। सत्य के रास्ते पर चलने वाले हमेशा विजयी होते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। सुरेश का दिल सच्चा था और इसलिए भगवान ने उसकी मदद की। हनुमान जी ने अदालत से बाहर जाने के पहले सुरेश को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे विश्वास और भक्ति ने तुम्हें सत्य के मार्ग पर स्थिर रखा। यही तुम्हारी असली शक्ति है। इसके बाद हनुमान जी दिव्य आभा के साथ अदृश्य हो गए और गांव में फिर से शांति और सच्चाई का प्रचार हुआ। सुरेश को उसके निर्दोष होने का प्रमाण मिल चुका था और गांव वाले भी यह समझ गए थे कि हनुमान जी की भक्ति में ही असली शक्ति है। वे सब अपनी गलतियों को मानते हुए सुरेश से माफी मांगने आए और हनुमान जी की महिमा का गुणगान करने लगे।